we know that you came to Deen from a life which was not so Deeni, to put it like that. So going back, although I know कि अपने गुनाह इस तरह से नहीं mention करनी चाहिए, but just for public motivation, going back, how did you came to Deen? How did you come to Deen? Or what are some of the differences that Deen brought in you from your previous life? Hey, that's a very long and complex question जिसको मैं कोशिश करूँगा कि उसको मैं summarize इस तरह करूँ कि for me it was not one moment, like I know it for a lot of people it is maybe one moment, कोई एक चीज़ होती है जिसकी वजह से इंसान जो है ना फ़ौरन I think there were so many anchors, there were multiple people who I believe जिन्होंने तरगीब दी at very random and different points in time. I come from a practicing family. मेरी अपनी वालदा का, मेरी छोटी बहन का उसमें बहुत बड़ा रोल था. Very nice. वो दोनों माशाल्लाह they were always very practicing and मेरे लिए वो एक इंस्पिरेशन भी थे. मेरी छोटी बहन थी, वो आलमा बनना शुरू हो गई थी during the time she went to university. हम दोनों लम्स में थे. ठीक. तो that was definitely, हालांकि I don't like saying it on camera too much, फिर बाद में जो है ना, छोटी बहन है तो कितनी जो है ना, but ये है कि definitely that was inspiration and I think that it's funny now that I think about it, and मैंने ये वाला सवाल बहुत लोगों से पूछा है, आपसे भी शायद मुझे लगता है मैंने एक बार गालिबन पूछा था, and I think हर बंदा यही रिफ्लेक्ट करता है कि there are so many random things that just come together, and I think that if I go back in time I don't think I can rearrange it, because you know Allah's plan is Allah's plan, so I cannot rearrange that एक किसी ने एक डायलॉग का, एक ऐसी कॉन्वर्जेशन भी, एक कोई बयान सुना, एक बस किसी को देखा और आपको जो है ना अल्लाह याद आया. देयर वर सो मेनी डिफरेंट मोमेंट्स एंड बहुत सारे भाइयों का इसमें रोल है. मैं सारों के नाम भी नहीं ले सकता, कुछ के तो नाम याद भी नहीं है, जो सच बात है. बट आई थिंक फॉर मी, जो कि सच बात है कि हालांकि एक सर्टन ड्यूरेशन था जिसमें मैं बहुत अनफॉर्चुनेटली नॉट प्रैक्टिसिंग हो गया था. आई ऑलवेज न्यू कि मैं जो है ना एक बड़ा फजूल और फारिग बंदा हूँ. लाइक मुझे कभी भी ये क्वेश्चन नहीं था कि जो मैं कर रहा हूँ मैं ठीक कर रहा हूँ, तो ना अगर कोई फ़र्ज छूट रहा है तो उसमें कोई ठीक बात है, कोई गुनाह हो रहा है तो ये ठीक है. आई वॉज ऑलवेज क्लियर, हाँ नहीं, सो दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग एंड आई हैव टू डू समथिंग. लाइक आई नीड दिस ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, आई नीड अ फ्रेश स्टार्ट. मुझे कुछ चाहिए. फॉर मी दैट वाज एक्चुअली शिफ्टिंग फ्रॉम कराची. Like I think shifting from Karachi to Lahore back in 2014, fresh start था मेरे लिए. बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, एक नई ज़िंदगी थी. आते ही साथ जो है ना, मुझे हमारे जितने भी आपको भाई नज़र आते हैं नसिया इंस्टीट्यूट में, अरसलान साहब हैं, मोइन साहब हैं, ये मेरे लिए मेंटर्स बने, उस्ताद बने, बाद में दोस्त बने, कॉलीग्स बने. You need that sort of system. And I think when I came to Lahore, I found these guys. I found a system. I found a refuge, and during that time it got cemented. Like I feel like from a belief point of view I knew that I had to do it, but when I found the sohbat it became easy. Amazing. And then it was overnight. हालांकि mental journey शायद 5-6 साल की थी, but वैसे it was okay. One Ramadan 2014 तौबा भी कर ली, नंबर भी डिलीट कर दिए, हर चीज़. मतलब एक होता है ना कि बस this is no longer a life I want to lead. And बहुत सारे फिर उस रमज़ान में बहुत सारे changes थे. तो this is a very PG-13 summary of everything. Yeah. Sohba. The key word. The king and key thing. I feel. The key thing is sohba. Subhanallah. यानी कुरान भी कहते हैं ना, सूरह कहफ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला नबी सल्लल्लाहु कहते हैं कि keep yourself with those who strive for their Lord's face day and night for the pleasure of their Lord. बेशक. तो yes, same यासीन भाई, I cannot imagine life without these brothers who have been a push in my life. और मतलब it's amazing. वाकई पीछे जाकर सोचे ना यासीन भाई, तो आपको अल्लाह की इतनी क्लियर मदद, इतनी मोहब्बत नज़र आती है आपको अल्लाह की, कि डिफरेंट आपके फेजेस थे और उसमें अल्लाह ताला मुख्तलिफ लोगों को भेजता रहा है टू लिफ्ट यू अप, टू मोटिवेट यू, टू कीप यू गोइंग ऑन. तो इन शॉर्ट इट हैज़ बीन अल्लाह थ्रू आउट, टू बी ऑनेस्ट. सुभान अल्लाह. और अल्लाह का बड़ा करम है. अल्लाह बस इस्तकामत दे. असल बात ये है यासीन भाई, फितने का दौर है, अल्लाह इस्तकामत दे. सो यासीन भाई, बिकॉज वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट न्यू ईयर, सो इन योर पास्ट आप सेलिब्रेट करते थे, कैसे करते थे? वॉक मी थ्रू दैट, थोड़ा सा अगर बताना चाहे आप. Yeah, to be honest, like
I'm sure there were a few years of celebration for sure. अच्छा, I'm not really like वैसे मैं generally even pre pre-ilm and dawa, I feel like I'm not someone who's like that big into celebrations. Like मुझे लगता है मैं कभी कभार बहुत बड़ी गैदरिंग्स में कुछ इंट्रोवर्टेड हो जाता हूँ, बट लाइक सो इट वाज ऑलवेज अबाउट फॉर मी. देखिए मैं बिल्कुल एक सिंपल बंदा हूँ. बस जो दोस्त कर रहे होते थे ना, हम पीछे पीछे थे. तो अल्लाह ने अब नेक दोस्त दे दिए ना, तो हम कुछ नेकी में लगे हुए हैं. तो बस आप समझें कि अगर लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं तो बस सेलिब्रेट करने चले गए. एंड आई फील दैट, एंड हाँ, आई डू बिलीव दैट पोस्ट लाइक जब इल्म पढ़ना शुरू किया, उलमा के साथ बैठना शुरू किया, एक चीज़ ज़रूर है कि ये चीज़ें ना एक टाइम पे इतनी बड़ी होती थी. लाइक न्यू ईयर्स आ रहा है, कुछ करना है, बर्थडे आ रही है, यार कुछ करना है, बर्थडे जो है ना, बर्थडे से जो निजात मिली है ना, कि जस्ट एक एक टेंशन ही नहीं है. लाइक आई स्वेयर आई डोंट इवन नो द लास्ट टाइम मुझे किसी ने विश किया हो, सही, या याद भी नहीं रहता अब तो. बट वो इतना मेंटली ना कि वो यार दोस्तों को बुलाना है, कहीं खाना खिलाना है, एक तो पैसे भी ज़्यादा नहीं होते थे, तो बंदा सोचता मैं कैसे खर्चा उठाऊंगा. अच्छा, बाद में ना हमने एक रूल बना लिया था, मैंने ही उसको इंस्टिगेट किया था विद माय मेमनपन, कि जिसकी बर्थडे है ना उसको ट्रीट मिलनी चाहिए. So then it became easy. And I think we can still do that. We can still do that. Excellent. तो but it was such a big deal. कि यार न्यू ईयर आना है, और बस एक ना सोशल प्रेशर होता था कि कुछ करना है, लोग कहाँ होंगे, क्या चीज चल रही होगी, where's the cool crowd going to be. These were things on your mind. वो miss out feeling जो होती है ना, जो FOMO होता है. And I like, अब तो जो है ना, कल जब वो बम फटने शुरू हुए हैं, खैर बम तो नहीं करना चाहिए, जो भी पटाखे फटना शुरू हुए हैं, तो उस वक्त रियलाइज हुआ कि यार ये क्या हो रहा है. तो अच्छा, वो इट्स 31st and no, it's New Year's. Like you don't even realize it anymore. But I understand it's a big deal for a lot of people. बड़ी आपने खूबसूरत बात की कि यार हमने बिला वजह कुछ ऐसी चीज़ें जो इस्लाम ने हम पे फ़र्ज़ नहीं की हैं, ना उनसे रिलेटेड को फाइनेंशियल बर्डन डाले हैं, ना उनसे रिलेटेड कोई सोशल बर्डन इस्लाम ने डाले हैं हम पे, उनको हमने फ़र्ज़ बना लिया, लिटरली फ़र्ज़ बना लिया कि एज इफ़ कि वो इस्लाम का हुक्म है कि हमने करना है, और हमने उसमें लोगों को प्लीज़ करना है, हमने लोगों को दिखाना है. इट्स वेरी आयरॉनिक कि यार अगर हम दीन पर आए हैं तो फिर एवरीथिंग शुड चेंज. हमारे फिर कस्टम्स, हमारी गैदरिंग्स, हमारी सोच, माइंडसेट, एवरीथिंग शुड चेंज विद दीन. तो बड़ी प्यारी आपने बात की कि मुझे बल्कि वो याद आया कि इस्लाम बहुत सी चीज़ों से आपको आज़ाद करता है. जैसे उलमा इकबाल ने कहा था ना, ये जो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात. बट एनीवे, मैं समझता हूँ मुस्लिम की अप्रोच ये होनी चाहिए कि एट द एंड ऑफ द डे सूरज भी अल्लाह की क्रिएशन है, चाँद भी अल्लाह की क्रिएशन है, और ये सोलर कैलेंडर है, इसका साल अब शुरू हुआ है. मुस्लिम की अप्रोच मैं समझता हूँ ये होनी चाहिए टू एनालाइज एंड टू रिफ्लेक्ट, बिकॉज अल्लाह ताला से कुरान में भी कहते हैं ना, सूरह अंबिया में, इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फ़ी गफ़लतिन मुअरिज़ून. अब ये अल्लाह ने हमें एक रिफ्लेक्शन पॉइंट दिया है. इसी तरह हदीस है ना, एक सहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और पूछा कि या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी. तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बड़ा ज़बरदस्त रिफ्लेक्शन पॉइंट दिया कि ये छोड़ो, कब आएगी, व्हाट हैव यू डन अबाउट इट. क्या तैयारी. तो ईयर्स आर पासिंग ऑन, लेट्स टेक इट दैट वे, और लेना भी चाहिए इसको. इट्स नॉट बोरिंग. कोई कहे यार ये फिर वो बोरिंग बात शुरू हो गए हैं कि चलो बैठो रिफ्लेक्ट अपॉन करो. भाई व्हाई नॉट, लाइफ इज़, यू हैव टू टेक लाइफ सीरियसली, व्हाई नॉट रिफ्लेक्ट. तो मैं रिफ्लेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से यासीन भाई चाह था इसको हम लेकर चलें इंशाल्लाह. बहुत से लोग जो है वो बड़ी पेन से गुजरे होंगे पिछले 1 साल में. जैसे मे बी कोई डिवोर्स से गुजरा होगा, किसी की मैरिज हुई है तो किसी की ब्रेक हुई है, सुभान अल्लाह. कोई औलाद का तलबगार होगा, लेकिन उसे लगता हो कि मेरी दुआएं कबूल नहीं हुई इस साल भी, अल्लाह ताला ने मुझे खुशखबरी नहीं सुनाई. किसी को हो गई होगी, कोई बहुत अरसे से औलाद की दुआएं कर रहा होगा, उसको हो गई है. तो अल्लाह जानते हैं कब किसको क्या देना है. इसी तरह किसी का बिज़नेस में भी बहुत बूस्ट हुआ होगा पिछले 1 साल में, किसी का नहीं हुआ होगा. किसी को औलाद से कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कोई किसी एडिक्शन से स्ट्रगल कर रहा है, कोई किसी बैड हैबिट से स्ट्रगल कर रहा है. तो या आई जस्ट वांट टू गिव मैसेज टू ऑल दोज पीपल. और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों थोड़ा होपफुल बात भी करें कि वॉट एवर यू वेंट थ्रू, अल्लाह माफ़ करे, डिवोर्स हुई या कोई क्लैश चल रहा है या अभी तक कोई फैमिली क्लैश चल रहा है और आप बड़ी मुश्किल में हैं, तो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट होपफुल थिंग्स के लेट्स टॉक अबाउट अ न्यू बिगिनिंग इंशाल्लाह ताला. एंड लेट्स स्टार्ट विद
द मर्सी ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, और जो नेमतें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें दी हुई हैं, लेट्स फोकस ऑन दैट। तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा यासीन भाई इस पर बात करें, अपनी लाइफ को भी देखते हुए कि हाउ काइंड इज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, और अल्लाह खैर ही खैर है, सुभान अल्लाह। सो व्हाई नॉट स्टार्ट आवर न्यू लाइफ, अ न्यू बिगिनिंग विद दिस माइंडसेट, विद दिस थॉट एंड बिलीव कि जो मर्ज़ी मेरी ज़िंदगी में चल रहा है अल्लाह खैर ही खैर है, और अल्लाह ताला जो है ना वो मेरा सबसे बड़ा खैर खा है और सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। आई थिंक दिस इज़ अ ब्यूटीफुल स्टार्ट। No, बेशक अली भाई, आई थिंक दैट इट्स मे बी जस्ट दिस रिफ्लेक्शन ऑन इट सेल्फ, एंड आपका सिर्फ ये कहना और इसी पे बैठ के सोचना, ही इज़ पार्ट ऑफ दैट, राइट। आई फील दैट हम इस तेज़ी में जो सालों का गुजरना है उसमें ये वाला रिफ्लेक्शन का टाइम हम नहीं निकालते हैं। इनफैक्ट ये तो अब हमारे मैं कल हम even as families, and let's say a practicing family, I can't remember the last time you sit down as with your wife or kids or your mom or your dad and you're like, what, let's just speak about कितनी नेमतें हमारे पास, हम घर में बैठे हुए हैं, हमें 3 वक्त का खाना मिल रहा है, हम वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट कि यार कल मैंने जो है ना मतलब मेरे कपड़े जो है ना मुझे गरम जो है वो इस्त्री हुए मिल रहे हैं। एंड ये मैं कह रहा हूँ कि एक कुछ बेसिक नीड्स हैं, लाइक आई एम कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट के, और मैं इस चीज़ को डिस्काउंट नहीं कर रहा कि लोगों का ट्रॉमा होता है, लोग बहुत तकलीफ़ में होते हैं, मेंटल तकलीफ़ में होते हैं, एंड दीज आर रियल थिंग्स। बिल्कुल। बट ये जो आपने बात फरमाई है ना कि द फर्स्ट स्टेप इज़ रिकग्नाइजिंग कि ठीक है, आई माइट हैव प्रॉब्लम XYZ जो भी है, बट अल्लाह ताला हैज़ गिवन मी सो मच, एंड वी आर लिविंग इन टाइम्स, वी आर जेन्युइनली लिविंग इन टाइम्स जब हमारे आगे अल्लाह ताला ने लोगों की मुसीबतें इतनी जाहिर कर दी हैं कि उसी को देख के जो है ना मैं कहता हूँ कि ठीक है यार, माई बिजनेस लॉस के नॉट बी दैट बिग, हालांकि मैं मानता हूँ कि जिस पे जो गुजर रहा होता है उसके लिए वो क़यामत ही होती है, बिल्कुल है। बट अल्लाह ताला भी, एंड इफ यू जस्ट लुक एट सूरह दोहा, नबी पाक सल्लम को भी इमीडिएटली पास की तरफ रिफ्लेक्ट करवाया जा रहा है कि अलम यजिदका यतीमन फआवा वजदका दालन फहदा वजदका आइलन फगना। ये क्या है? दिस इज द प्रॉफिट बीइंग टॉट कि ठीक है, राइट नाउ यू आर इन एन इशू, हमने वही रोक दी और आपको बहुत तकलीफ हो रही है, बट लुक एट योर लॉर्ड हु टुक यू आउट ऑफ ऑल ऑफ दैट, तो ये भी निकल जाएगा। तो जस्ट कीपिंग इन माइंड, कल बल्कि एक आई थिंक असलान साहब ने इतना अजीब रिफ्लेक्शन शेयर किया, एंड इट वाज सच अ रिमाइंडर कि जस्ट थिंक अबाउट इट, जब कल वो फायरवर्क्स हो रहे थे, एंड आई रिमेंबर जब वो हुए ना, तो आई वाज सिटिंग इन द लाउंज एंड माय किड्स वर asleep, so 12 AM फायरवर्क्स शुरू हुए, एंड आई थिंक अराउंड 10 PM माय किड्स वर asleep। इमीडिएटली जब वो होना शुरू हुए ना, तो मुझे ख्याल आया, मैं अपसेट हुआ कि यार फायरवर्क्स हुए ना, यार मेरे बच्चे ना उठ जाएं, they might wake up, and that bothered me, that upset me, to the fact कि मैं रूम में गया चेक करने के, यार बच्चे तो नहीं उठ गए, and I'm thinking 2 साल से गजा में बच्चों के साथ क्या हो रहा है। अल्लाह, ये एक फायरवर्क है जो कि वैसे इतना लाउड भी नहीं था, it can cause me no harm, I am 100% sure कि वो जहाँ भी फट रहा है ना, मेरे बच्चों को कुछ नहीं होगा, बट द फैक्ट एज अ पेरेंट कि मेरे बच्चों की नींद डिस्टर्ब होगी, यार वो गजा के वालदैन क्या वालदैन है, वो क्या वालदैन है जो इट्स इंटरेस्टिंग दैट अपनी तकलीफ और अपनी मुसीबत होती है ना, बंदा बर्दाश्त कर लेता है। आपने बड़ी अच्छी बात की, औलाद की तकलीफ, माँ बाप की तकलीफ, वो लोगों से ना, हमसे ना बर्दाश्त नहीं होती। तो दैट जस्ट रिमाइंडेड मी कि यार हम बहुत बढ़िया यार हम नेमतों में बैठे हुए हैं, मेरी ये टेंशन है कि मेरे बच्चे उड़ जाएंगे, वहाँ उनको पता ही नहीं है कि बच्चों की आँख खुलेगी कि नहीं खुलेगी। तो ना एक पार्ट ये है कि आई रियलाइज कि नहीं यार, वाकई अल्लाह ताला जो भी ये साल था ना, अगर मैं बैठा ये पॉडकास्ट सुन रहा हूँ, दैट मीन्स आई हैव द टाइम, द इंटेलेक्ट एंड द पीस ऑफ माइंड कि आई एम बेटर देन मे बी 90%। बेशक। एंड अल्लाह का करम ही है कि मेरे पास ये सहूलत है। एंड वंस अगेन आई एम स्पीकिंग टू द पीपल लिसनिंग, आई एम नॉट स्पीकिंग टू, आई एम श्योर इस मुल्क में भी बहुत लोग हैं जो बहुत बुरी स्टेट्स में होंगे, बट राइट नाउ वी आर स्पीकिंग टू ईच अदर एंड वी आर स्पीकिंग टू द पीपल लिसनिंग कि नहीं यार वल्लाही अल्लाह इज ब्लेस्ड अस, अल्हम्दुलिल्लाह।